बच्चों, गुड आफ्टरनून। कैसे हो आप लोग? तो आज केमिस्ट्री वाले केमिस्ट्री में हम शुरू करते हैं बेटा। सॉलिड स्टेट का नेक्स्ट जो टॉपिक करेंगे हम आज वो है टाइप्स ऑफ यूनिट सेल। टाइप्स ऑफ यूनिट सेल। अब यूनिट सेल बताया था आपको क्या होता है, ठीक है, उसकी पैरामीटर्स बताई थी। अब कितने तरह के यूनिट सेल्स हमारे पास होते हैं, ठीक है। बेसिकली दो तरह के यूनिट सेल्स हैं। फर्स्ट आता है हमारे पास प्रिमिटिव, फर्स्ट आ गया हमारे पास प्रिमिटिव यूनिट सेल, और दूसरे आते हैं हमारे पास, इनको हम बेटा सिंपल यूनिट सेल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिंपल यूनिट सेल। और दूसरे आते हैं नॉन परमिटिव, नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल। इनको हम सेंटर्ड यूनिट सेल भी बोलते हैं, सेंटर्ड यूनिट सेल। परमिटिव यूनिट सेल्स और सेंटर्ड यूनिट सेल का, ठीक है। तो सबसे पहले सिंपल यूनिट सेल की बात करते हैं, ठीक है। ऐसा यूनिट सेल देखो, सिंपल यूनिट सेल में जिसमें कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर प्रेजेंट ओनली एट द कॉर्नर ऑफ द क्यूब। देखिए कहाँ पे होंगे? सिर्फ कॉर्नर पे होंगे। ये क्यूब है हमारे पास, ये सिंपल यूनिट सेल है बेटा। सिर्फ एटम्स कहाँ पे होंगे या पार्टिकल्स कहाँ पे होंगे? जो लैटिस पॉइंट्स है दे आर प्रेजेंट ओनली एट द कॉर्नर। ये बन गया हमारे पास सिंपल यूनिट सेल या परमिटिव यूनिट सेल। ओनली कहाँ पे है? ओनली कॉर्नर के ऊपर ही होंगे, ठीक है। दूसरे आते हैं हमारे पास नॉन परमिटिव या सेंटर्ड। ये तीन तरह के होते हैं हमारे पास, तीन तरह के यूनिट सेल होते हैं। एक आता है हमारे पास फेस सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। दूसरा आता है हमारे पास बॉडी सेंटर्ड, और तीसरा आता है हमारे पास एंड सेंटर्ड। एंड सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड, बॉडी सेंटर्ड एंड सेंटर्ड यूनिट सेल। अब फेस सेंटर्ड में क्या होगा बेटा? फेस सेंटर्ड में होंगे द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर। फेस सेंटर्ड की बात करेंगे हम, फेस सेंटर की बात करेंगे तो जो पार्टिकल्स है दे आर प्रेजेंट कॉर्नर एज वेल एज द सेंटर ऑफ ईच फेस। कहाँ पे होंगे? कॉर्नर के साथ साथ कहाँ पे होंगे? सेंटर ऑफ ईच फेस। जैसे इस फेस के सेंटर में, इस फेस के सेंटर में, इस फेस के सेंटर में है, ये इस फेस के सेंटर में रहेगा, ठीक है ना। ये जो है इस फ्रंट वाले फेस में है, और ये बैक वाला भी हम यहीं पे शो करेंगे। तो फेस सेंटर्ड यूनिट सेल में जो पार्टिकल्स है दे आर प्रेजेंट कॉर्नर एज वेल एज द सेंटर ऑफ ईच फेस, सेंटर ऑफ ईच फेस। ऐसे यूनिट सेल को क्या बोलेंगे हम? फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। दूसरा आता है हमारे पास बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। सेकेंड वन इज बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। इसमें क्या होंगे? कॉर्नर में तो सभी में होंगे बेटा, कॉर्नर एज वेल एज द सेंटर ऑफ ए बॉडी। विद इन बॉडी होता है, ये बॉडी सेंटर्ड हो गया। कॉर्नर के साथ साथ कहाँ पे है? बिल्कुल बीच में है, सेंटर में, सेंटर ऑफ बॉडी, ठीक है। इसको बोलते हैं बॉडी सेंटर्ड। कॉर्नर के साथ साथ कहाँ पे होगा? बॉडी सेंटर में। और तीसरा होता है एंड सेंटर्ड। एंड सेंटर्ड में कौन सा आ जाएगा अब हमारे पास? एंड सेंटर्ड में आ जाएगा कॉर्नर एज वेल एज द सेंटर ऑफ एनी टू अपोजिट फेसेस। सेंटर के साथ साथ कहाँ पे होंगे? किन्हीं भी दो अपोजिट फेसेस, जैसे ये और ये आ जाएगा। सेंटर ऑफ एनी टू अपोजिट फेसेस। आप दो ये रिप्रेजेंट कर सकते हैं, आप दो ये वाले रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या आप यहाँ पे दोनों जो है वो रिप्रेजेंट कर सकते हैं, अगले और पिछले फेस का रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इस तरह से हमारे पास ये सिंपल यूनिट सेल और दूसरे जो है सेंटर्ड यूनिट सेल आते हैं तीन, फेस सेंटर्ड, बॉडी सेंटर्ड और एंड सेंटर्ड। सभी में कॉर्नर में रहेंगे, ठीक है। सिंपल में ओनली कॉर्नर में होंगे, सेंटर्ड में, फेस सेंटर्ड में सेंटर ऑफ ईच फेस, कॉर्नर के साथ साथ सेंटर ऑफ ईच फेस। बॉडी सेंटर्ड में कॉर्नर एज वेल एज विद इन द बॉडी, और एंड सेंटर्ड में क्या होगा? किन्हीं दो अपोजिट फेसिस के भी सेंटर में जो है वो पार्टिकल्स होंगे। ये हमारे पास दो तरह के यूनिट सेल बनते हैं हमारे पास, परमिटिव और नॉन परमिटिव। अब
अब ये जो क्यूबिक सिंपल यूनिट सेल है, ये फर्दर जो है हम बोल सकते हैं देयर आर 7 क्रिस्टल सिस्टम, मीन्स कि 7 टाइप ऑफ सिंपल यूनिट सेल्स होते हैं, 7 टाइप ऑफ सिंपल यूनिट सेल्स होते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, क्रिस्टल सिस्टम बोलते हैं बेटा। 7 क्रिस्टल सिस्टम वो कौन से हैं, डिपेंडिंग अपॉन द पैरामीटर। पैरामीटर कौन सी थी, एजिस थी हमारे पास, ए बी और सी, और एंगल्स कौन से हैं यूनिट सेल के, अल्फा बीटा और गामा, ठीक है ना। इनकी डिफरेंट एजिस, ठीक है ना, डिफरेंट इनकी जो है हम बोलते हैं डायमेंशन से कितने तरह के सिंपल यूनिट सेल बनते हैं, 7 टाइप के यूनिट सेल बोलते हैं, उसको 7 क्रिस्टल सिस्टम बोलते हैं। और सबसे पहले आता है हमारे पास, इनमें सबसे पहले आता है हमारे पास, जैसे ठीक है ना, आप इस सीक्वेंस को ऐसे लर्न कर सकते हैं, CTO MHRT, CTO MHRT, इजी रहेगा याद करने के लिए, ठीक है ना। CTO MHRT, C से बन गया हमारे पास क्यूबिक, T से बन गया हमारे पास टेट्रागोनल, ठीक है। O से बन गया ऑर्थोरोम्बिक, ROHOMBIC, ऑर्थोरोम्बिक। M से बन गया मोनोक्लिनिक, H से बन गया हेक्सागोनल, और इससे बन गया रोम्बोहेड्रल। इसको हम रोम्बोहेड्रल और ट्राइगोनल बोलते हैं। ये टेट्रागोनल है, ये ट्राइगोनल है। रोम्बोहेड्रल के बाद जो है हमारे पास आता है, ठीक है, ट्राइक्लिनिक। ये 7 तरह के हमारे पास सिंपल यूनिट सेल होते हैं, ठीक है ना। यही 7 क्रिस्टल सिस्टम है हमारे पास। जो भी क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं वो इसी तरह की शेप जो है, इनमें से कोई भी शेप जो है वो अडॉप्ट करते हैं स्पेस में, या फिर क्यूबिक होगा, सिंपल क्यूबिक, या फिर टेट्रागोनल होगा, या ऑर्थोरोम्बिक होगा, या मोनोक्लिनिक, हेक्सागोनल, रोम्बोहेड्रल और ट्राइक्लिनिक। CTO MHRT। अब इस क्यूबिक में क्या है बेटा, कि जो एजिस है, अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा, सभी जो एजिस, सॉरी, A इज इक्वल टू B इज इक्वल टू C, सभी एजिस जो है बराबर होंगी, सभी एंगल भी बराबर होंगे, अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा, और सभी कितने डिग्री के होंगे, 90 डिग्री के बेटा। ये सबसे हम बोल सकते हैं सिमेट्रिकल सिस्टम होता है क्यूबिक सिस्टम जो है। और जो ट्राइक्लिनिक है, जो लास्ट वाला ट्राइक्लिनिक है, असिमेट्रिकल, इसमें अल्फा इज नॉट इक्वल टू बीटा इज नॉट इक्वल टू गामा, एंड ना तो कोई भी साइड आपस में बराबर है, A इज नॉट इक्वल टू B इज नॉट इक्वल टू C, और ना ही कोई एंगल, अल्फा इज नॉट इक्वल टू बीटा इज नॉट इक्वल टू गामा इज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। देखो बेटा, ये सबसे सिमेट्रिकल है, इसमें सभी साइड बराबर है और सभी एंगल जो है बराबर है, और कितने डिग्री के, 90 डिग्री के। और ट्राइक्लिनिक की बात करते हैं हम, ये सबसे असिमेट्रिकल, मोस्ट असिमेट्रिकल सिस्टम है, जिसमें कोई भी साइड आपस में बराबर नहीं है, कोई भी एजिस जो है वो बराबर नहीं है, और कोई भी एंगल आपस में बराबर भी नहीं है, और 90 डिग्री के भी नहीं है। तो इसको हम ऐसे याद रख सकते हैं, CTO MHRT। अब हम देखो कैसे लिखते हैं आगे, इसमें A इज इक्वल टू B बट नॉट इक्वल टू C बेटा। एक B के बराबर है, लेकिन B जो है, बट ये जो है C के बराबर नहीं होगी, ठीक है ना। और अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये आपको जो है, ठीक है ना, ये क्रिस्टल सिस्टम आपको याद होने चाहिए, पता भी होना चाहिए हमारे पास। जो एक्सेल एंगल्स हैं और एक्सेल जो लेंथ है हमारे पास, ठीक है ना, डिस्टेंस जो होती है वो आपको पता होनी चाहिए। क्यूबिक की आपको पता है, क्यूबिक के बाद टेट्रागोनल है, टेट्रागोनल के बाद हमारे पास क्या आता है, ऑर्थोरोम्बिक आएगा। ऑर्थोरोम्बिक में क्या है बेटा,
ए इज नॉट इक्वल टू बी इज नॉट इक्वल टू सी, बट अल्फा बीटा और गामा सभी बराबर है और सभी कितने डिग्री के होंगे, 90 डिग्री के होंगे। अब नेक्स्ट की बात करते हैं। अब देखो इनको याद रख सकते हैं आप भाई, फर्स्ट में जो है सीक्वेंस को इसी तरह से लर्न रखिए। फर्स्ट में सभी एजिस बराबर है, उसमें जो है पहली दो बराबर है लेकिन तीसरी बराबर नहीं। अगले वाले में जो है क्या रहेगा, कोई भी आपस में बराबर नहीं है। उससे नेक्स्ट वाले और बॉन्ड एंगल जो है, ठीक है ना, वो क्या होंगे, सभी जो एंगल्स हैं एक्सेल एंगल है वो सभी बराबर है और कितने डिग्री के हैं, 90 डिग्री के हैं। इसके बाद हमारे पास, हम इसको रिवर्स ऑर्डर में लिखते हैं। ऊपर देखो, अल्फा इज नॉट इक्वल टू बीटा, सॉरी ए इज नॉट इक्वल टू बी एंड बी इज नॉट इक्वल टू सी। कोई भी आपस में, यही वाला रिपीट कर दिया हमने यहाँ पे, इसलिए सीक्वेंस को ऐसे ही लर्न रखने के लिए है, अदरवाइज जैसे मर्जी लर्न कर लो बेटा, ठीक है ना। और अल्फा और गामा जो है वो बराबर है बेटा, और यहाँ पे अल्फा और गामा क्या होंगे, बराबर होंगे और कितने डिग्री के होंगे बेटा, 90 डिग्री के होंगे। बट जो बीटा है दैट इज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। अल्फा और गामा दोनों 90 डिग्री के होंगे और बीटा जो है वो 90 डिग्री का नहीं होगा। अगले वाले में ये ऊपर वाला सिस्टम, ए इज इक्वल टू बी बट नॉट इक्वल टू सी। इसमें अल्फा और बीटा जो है वो 90 डिग्री के होंगे हेक्सागोनल में। अल्फा और बीटा जो है वो कितने डिग्री के हैं, 90 डिग्री के, और गामा जो है 120 डिग्री का। गामा कितना का है, 120 डिग्री। और रोम्बोहेड्रल या ट्राइगोनल में बेटा ऊपर वाला आ गया हमारे पास दोबारा से, ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी। सभी एजेस जो है यहाँ पर भी बराबर है, ठीक है ना, और सभी एंगल जो है वो भी बराबर है। अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा, बट 90 डिग्री नहीं है बेटा। सभी एंगल बराबर होंगे बट नॉट 90 डिग्री। कोई भी एंगल जो है 90 डिग्री नहीं है, हालांकि सभी बराबर है। और आपको ये बताए ट्राइक्लिनिक जो है वो मोस्ट असिमेट्रिकल सिस्टम है। तो ये 7 तरह का क्रिस्टल सिस्टम है, मतलब जो यूनिट सेल्स हैं वो हमारे कितने टाइप के हैं बेटा, 7 टाइप के हैं। 1 2 3 4 5 6 और 7। CTO MHRT, CTO MHRT। तो ये हमारे पास क्या आती है, ये एक्सियल डिस्टेंस होती है और ये 6 पैरामीटर आपको बताई थी यूनिट सेल की, ठीक है ना, यूनिट सेल की 6 पैरामीटर। तो आपको इनको इस तरह से लर्न रखना है। आगे हम बात करेंगे अब क्यूबिक लैटिस की, ठीक है। टाइप्स ऑफ यूनिट सेल के बाद आते हैं टाइप्स ऑफ क्यूबिक लैटिस। टाइप्स ऑफ क्यूबिक लैटिस। हमें पता है क्यूबिक हम क्यों ले रहे हैं, 3 डायमेंशनल स्पेस जो है, ठीक है, 3 डायमेंशनल स्पेस में अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स इन क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो कैसा रहेगा, क्यूबिक सिस्टम रहेगा। और कौन से क्यूबिक सिस्टम है हमारे पास, फर्स्ट है हमारे पास सिंपल क्यूबिक, सिंपल क्यूबिक। दूसरा आता है हमारे पास फेस सेंटर्ड क्यूबिक, और तीसरा आता है हमारे पास बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक। सिंपल क्यूबिक, फेस सेंटर्ड क्यूबिक और बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, इसको हम एब्रीविएट करते हैं इस तरह से, सिंपल क्यूबिक SC, ये आ जाता है FCC फेस सेंटर्ड क्यूबिक, सिंपल क्यूबिक, और ये आता है BCC बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक। ये हमारे पास 3 तरह के क्यूबिक लैटिस है, क्यूबिक जो क्रिस्टल्स हैं, कौन कौन से, सिंपल क्यूबिक, फेस सेंटर्ड और बॉडी सेंटर्ड। इनमें जो पार्टिकल्स जो आपको पहले बताया जैसे यूनिट सेल में होते हैं, सिंपल क्यूबिक में पार्टिकल्स आर प्रेजेंट ओनली एट द कॉर्नर ऑफ द क्यूब। कहाँ पे होंगे, कॉर्नर पे होंगे। बना सकते हो आप इसको, ठीक है ना, इसको आप बना सकते हो। सिंपल क्यूबिक हम बना सकते हैं, पार्टिकल्स कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, ओनली कहाँ पे होंगे, कॉर्नर पे ही होंगे।
ये कॉर्नर पे ही है, ये सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल है हमारे पास। फेस सेंटर्ड में सेंटर में कॉर्नर एज वेल एज सेंटर ऑफ ईच फेस, कॉर्नर के साथ कहाँ पे होंगे, सेंटर ऑफ ईच फेस। ये दो ये आ जाएंगे, ये वाले और ये वाले, इस तरह से। और बॉडी सेंटर में क्या आएंगे, कॉर्नर के साथ साथ विद इन द बॉडी, बेटा विद इन द बॉडी, कॉर्नर एज वेल एज सेंटर ऑफ द बॉडी ऑफ द क्यूब। ये देखिए, तो सिंपल क्यूबिक, फेस सेंटर्ड क्यूबिक और बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, तो ये क्यूबिक क्रिस्टल आते हैं हमारे पास। अब क्या होता है कि जो क्यूबिक क्रिस्टल है, ठीक है बेटा, ठीक है, हमारे पास 14, अब ये कितने तरह के रहते हैं, ये 3 टाइप्स के मेजर क्यूबिक क्रिस्टल आते हैं हमारे पास। लेकिन ये कौन कौन से इनके यूनिट सेल रहते हैं वो हम आपको बताते हैं। देयर आर 14 बर्बाइस जो है दैट इज ए नेम ऑफ द फ्रेंच मैथमेटिशियन, जिन्होंने सबसे पहले इनको क्या किया था, डिस्क्राइब किया था। भाई ये कितने तरह के होते हैं, डिफरेंट, ठीक है, अरेंजमेंट रहता है, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का इन 3 डायमेंशन स्पेस। तो देयर आर 14 बर्बाइस, क्या नाम है इसका, ब्रेवाइस। लैटिस, बर्बाइस लैटिस कौन कौन से है बेटा, देखिए अब 6 तो ठीक है, जो 7 है हमारे पास, 7 तो परमिटिव होंगे सबके, जो आपको बताए CTOMHRT, CTOMHR और T, मतलब सबके सिंपल क्यूबिक होते हैं। ये सिंपल क्यूबिक सभी के हैं, परमिटिव सभी के हैं बेटा। ऐसे क्रिस्टल जो हैं ये सभी के होते हैं, क्यूबिक भी होता है, सिंपल ट्राइक्लिनिक भी, टेट्रागोनल भी होता है, ऑर्थोरोम्बिक सिंपल भी होता है, मोनोक्लिनिक भी, हेक्सागोनल, रोम्बोहाइड्रल और ट्राइक्लिनिक, ये सभी कैसे होते हैं, सिंपल भी होते हैं बेटा, परमिटिव है। अब ये जो सिंपल क्यूबिक है ये 3 तरह का होता है, सिंपल क्यूबिक, फेस सेंटर्ड क्यूबिक जो क्यूबिक क्रिस्टल है, और बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक। ये ठीक है ना, ये कौन सा होता है, सिंपल क्यूबिक, फेस सेंटर्ड क्यूबिक और बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक। बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक भी है, ये तीनों होते हैं। लेकिन जो टेट्रागोनल है ये सिंपल के साथ साथ हमारे पास क्या होता है, सिर्फ ये हमारे पास बॉडी सेंटर्ड होता है बेटा, फेस सेंटर्ड नहीं होता। फेस सेंटर्ड टेट्रागोनल क्रिस्टल नहीं होते, क्या होंगे, सिंपल के साथ साथ क्या होंगे, बॉडी सेंटर्ड होता है। अब ये जो थर्ड है ऑर्थोरोम्बिक, ठीक है ना, ऑर्थोरोम्बिक के चारों तरह के होते हैं। चौथा कौन सा आ जाता है हमारे पास, देखो सिंपल क्यूबिक के साथ फेस सेंटर्ड क्यूबिक, बॉडी सेंटर्ड, और एक आता है हमारे पास एंड सेंटर्ड बेटा। कौन सा आएगा, एंड सेंटर्ड। एंड सेंटर जिसमें कॉर्नर एज वेल एज सेंटर ऑफ एनी 2 अपोजिट फेसेस। तो सिर्फ ऑर्थोरोम्बिक ही एक ऐसा क्रिस्टल अरेंजमेंट है, ठीक है, जो ये चारों तरह के क्रिस्टल उसमें आते हैं, सिंपल, बॉडी सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड और एंड सेंटर्ड, ठीक है ना। और जो मोनोक्लिनिक होता है वो सिंपल के साथ साथ बेटा एंड सेंटर्ड होता है, सिर्फ ओनली क्या होता है, एंड सेंटर्ड, ना तो ये फेस सेंटर्ड होगा ना ही बॉडी सेंटर्ड। और लास्ट वाले जो 3 है वो सिंपल ही रहते हैं। तो आप याद रख सकते हैं सभी के कैसे हैं, दीज आर 14, 1 2 3 ऐसे ही, ये कितने कुल मिला के 14 बर्बाइस लैटिस है, ठीक है ना। बर्बाइस इज द नेम ऑफ द पर्सन, मैथमेटिशियन थे ये, जिन्होंने फर्स्टली जो है इस क्रिस्टल सिस्टम को डिस्क्राइब किया, और इतने तरह के क्रिस्टल सिस्टम इन्होंने फाउंड किए, ठीक है ना। वे इस तरह से पार्टिकल्स जो है वो 3D में अरेंज हो सकते हैं, 3 डायमेंशनल में पार्टिकल जो है वो अरेंज हो सकते हैं। तो ये 14 बर्बाइस लैटिस है, ठीक है, जो आपको बताए। ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज number of particles, sorry, type of crystals and a number of atom per unit cell.
अब देखिए मैं एक क्रिस्टल लैटिस यहाँ पे बनाता हूँ, क्रिस्टल लैटिस बड़े वाला बनाऊँ यहाँ पे।